नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर, आपका अपना फैमिली चैनल। विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आज की जो न्यूज हम लेकर आए हैं वो आपको सुखद एहसास से भर देगी। 8वां वेतन आयोग यानी जनहित से जुड़ा वो खुलासा जो आपको रखेगा 2 कदम आगे। मेरे साथियों, ऐसी सूचना जो आपको उत्साह से भर देगी, साथ ही आपके अंदर एक खुशी का संचार भी पैदा होगा, क्योंकि ये जुड़ी है आपके पैसे की खबर, आपको मिलने वाली असीम खुशियों से जुड़ी है, 8वां वेतन आयोग से जुड़ी है। तो चलिए करते हैं इस खबर को डिस्क्लोज और करते हैं इसके पीछे की सच्चाई को उजागर। साथियों, सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। इस वेतन आयोग से वेतनमान और सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को बल्कि हमारे सैन्य कर्मी और पेंशन भोगियों को भी होगा फायदा। 8वीं सीपीसी के क्रियान्वयन से कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन के बीच असमानता खत्म हो जाएगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने एक को जो ग्रुप सी और ग्रुप ए के बीच में जो खाई पैदा की थी, ग्रुप बी और सी के बीच में जो खाई पैदा की थी, यानी बहुत ज्यादा था डिफरेंस, वो 8वें पे कमीशन में दूर हो जाएगा मेरे साथियों। साथ ही उन्हें मुद्रास्फीति से निपटने भी मदद मिलेगी, यानी महंगाई से लड़ने में मेरे कर्मचारी हो जाएंगे सक्षम। आज हम जो आपके लिए खबर लेकर आए हैं उसमें हम बताएंगे आपको वर्ष 2023 में इसका ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों और सम्मानीय कर्मचारियों, आयोग की घोषणा 2024 में चुनाव के बाद किसी भी वक्त हो सकती है, क्योंकि अभी लगी आचार संहिता, लेकिन आपका इंतजार जो हमारे सूत्रों को खबर मिली है अब ज्यादा लंबा होने वाला नहीं है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, चुनाव के परिणाम आएंगे, अगले ही पल आपको मिल सकती है बहुत बड़ी सूचना कि अब आपका पे कमीशन बनने वाला है। कार्यान्वयन का वर्ष होगा 2026 और आयोग की श्रेणी रखेगी वित्त और लाभार्थी होंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी। मेरे सभी कर्मचारी गणों, भारत के 4थे वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर और अन्य विवरण को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। 4था वेतन आयोग में वेतन वृद्धि हुई थी 27.6% और फिटमेंट फैक्टर जैसा कोई भी विषय उसमें नहीं था। न्यूनतम मूल वेतन था 750 रुपए और 5वां जो वेतन आयोग आया उसमें वेतन वृद्धि थी 31%, फिटमेंट फैक्टर भी नहीं था और न्यूनतम वेतन हो गया था 2550 रुपए। 6ठा वेतन आयोग 54% था और फिटमेंट फैक्टर था 1.86% और न्यूनतम मूल वेतन हो गया था 18,000 रुपए। और 8वां वेतन जो आने वाला है मेरे साथियों, उसमें 20% अपेक्षित है वेतन वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर होगा 3 और न्यूनतम वेतन हो जाएगा 21,600 रुपए। ये अपेक्षित है और हमारे सूत्रों को जो पता चला है, जो ड्राफ्ट में किया गया है, वो 21,600 रुपए ही है मेरे साथियों। तो खुश हो जाइए और आइए इसको और ज्यादा डिटेल में करते हैं एनालिसिस। साथियों, अपेक्षित 8वें वेतन आयोग की न्यूनतम मूल वेतन तालिका को भी हमने कर दिया है तैयार, जिससे आपको होगी सुविधा। अगर आप आते हैं पे मैट्रिक्स लेवल 1 में, तो अभी 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको 18,000 रुपए मिल रहा है और 8वें पे कमीशन में आपको मिलेगा 21,600 रुपए। इसी तरह पे मैट्रिक्स लेवल 2 में 19,900 रुपए को बढ़कर हो जाएगा 23,880 रुपए। पे मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 अभी है, वो हो जाएगा 26,040 रुपए। 4 का हो जाएगा 25,500 से 30,600 रुपए और 5वें पे लेवल में अगर आप हैं 29,200 रुपए से स्टार्ट होता है, वो हो जाएगा 35,040 रुपए। साथ ही पे मैट्रिक्स लेवल 6 हो जाएगा 35,400 रुपए से 42,480 रुपए और जो मेरे साथी लेवल 7 में अभी कर रहे हैं काम, 44,900 रुपए से बढ़कर हो जाएगा 53,880 रुपए और इसी तरह से लेवल 8 के कर्मचारियों का 47,600 रुपए से बढ़कर हो जाएगा 57,120 रुपए और लेवल 9 के जो मेरे अधिकारीगण हैं उनका हो जाएगा 53,100 रुपए से लेकर के 63,720 रुपए और लेवल 10 पर 56,100 रुपए से बढ़कर हो जाएगा 67,320 रुपए। आइए देखते हैं लेवल 11 को।
मेरे प्यारे साथियों, लेवल 11 में अभी फिलहाल आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलता है 67,700 रुपये, जो बढ़कर हो जाएगा 81,240 रुपये। इसी तरह लेवल 12 में 78,800 रुपये है, वो बढ़कर हो जाएगा 94,560 रुपये। और लेवल 13 में अभी आपको वेतन मिलता है 1,23,100 रुपये बेसिक पे है, वो बढ़कर हो जाएगा 1,47,720 रुपये। तो हो गई मेरे अधिकारियों की बल्ले बल्ले। अब 13A में जो हमारे अधिकारी आते हैं उनका 1,31,100 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 1,57,320 रुपये। और इसी तरह लेवल 14 में जो अधिकारी आते हैं उनका 1,44,200 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 1,73,040 रुपये वेतन। यानी ये हम बात कर रहे हैं बेसिक पे की, आपकी बेसिक पे बढ़ करके इतनी हो जाएगी। पे लेवल 15 के अनुसार अभी जो पेमेंट है 1,82,200 रुपये है, वो हो जाएगा 2,18,400 रुपये। और इसी तरह से लेवल 16 के अंदर 2,05,400 रुपये से बढ़कर हो जाएगा 2,46,480 रुपये। तथा जो मेरे अधिकारीगण लेवल 17 में कर रहे हैं काम, यानी अभी उन्हें मिलता है मूल वेतन 2,25,000 रुपये, उनका मूल वेतन हो जाएगा 2,70,000 रुपये। और 18 में जो काम कर रहे हैं उनका मूल वेतन हो जाएगा 2,50,000 से बढ़ करके 3 लाख रुपए। तो देखिए मेरे साथियों, कितनी बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। आचार संहिता जस्ट खत्म होने दीजिए, ये खुशी आपको तुरंत मिलने वाली है। भर लीजिए अपनी झोली और इसी तरह से प्रोग्रेस होती रहेगी। आप मन लगा करके काम करिए, वेतन की चिंता छोड़िए, वेतन तो सरकार देगी ही। आइए साथियों, देखते हैं कि कौन से ऐसे सूचकांक हैं जो होंगे लागू। साथियों, सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जो 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा। 2024 में चुनाव के बाद कभी भी हो सकती है घोषणा। इस वेतन आयोग से वेतनमान और सेवानिवृत्ति लाभों के संदर्भ में व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों बल्कि सैन्य कर्मियों और पेंशन भोगियों को भी होगा फायदा। 8वीं CPC के क्रियान्वयन में कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के वेतन के बीच असमानता खत्म हो जाएगी और उन्हें महंगाई से निपटने में मिलेगी मदद। 8वें वेतन आयोग की गणना 2025 के वेतन दर सूचकांक के उपयोग के माध्यम से 15वें ILC मानदंडों और डॉक्टर अक्रॉयड फार्मूला के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करके की जाएगी। डॉक्टर अक्रॉयड का फार्मूला महंगाई से लड़ने में मेरे कर्मचारियों को बनाएगा सक्षम। तो इस बार जो असमानता आपको अधिकारियों और कर्मचारियों में देखने को मिली है, इस बार हो जाएगी वो दूर। अब मेरे कर्मचारियों को भी मिलेगा ज्यादा पैसा, और क्योंकि करते हैं सबसे ज्यादा काम मेरे ही कर्मचारी करते हैं। अधिकारी गण भी काम करते हैं, सिग्नेचर पावर उनकी होती है, लेकिन ज्यादा मेहनत मेरे कर्मचारी करते हैं, रात दिन ऑफिस में लगे रहते हैं। मिलना चाहिए उन्हें उनका हक, और सरकार इस और काम भी कर रही है। हमारे सूत्रों से जो पता चला है कि अब कभी भी हो सकती है घोषणा। 2024 की में घोषणा होगी, 2026 से लागू होगा। सरकार ने मन बना लिया है, तो खुश हो जाइए मेरे साथियों, आने वाली है खुशी, और इस खुशी में हम सब मिलकर के सेलिब्रेट करेंगे। मेडल स्कॉलर आपके साथ है। आप मन लगाकर काम करिए, प्रमोशन पाइए और जिंदगी को उन्नत बनाइए, परिवार को बढ़ाइए, अपनी खुद की प्रोग्रेस करिए। अब एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम पढ़ाते हैं हिंदी साहित्य को, जो जुड़ा है RPSC फर्स्ट ग्रेड से, RPSC सेकंड ग्रेड से, साथ ही SSC हिंदी ट्रांसलेटर, और तैयारी कराते हैं UGC नेट की। और जो विद्यार्थी IIT नॉन एकेडमिक स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ की करते हैं तैयारी, उनके प्रीवियस पेपर भी हम कराते हैं हल। तो जुट जाइए। साथ ही आप KV या नवोदय की भी अगर नॉन टीचिंग स्टाफ की कर रहे हैं तैयारी, तो प्रीवियस पेपर जो IIT के हैं उनको देख सकते हैं, क्योंकि वही प्रश्न हुबहू छपते हैं। तो विद्यार्थियों, देर किस बात की, प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट करिए और अपना एक तरीके से ड्रीम को पूरा करिए। विद्यार्थियों, आपको जो हम की नोट देते हैं बिल्कुल हैंड रिटन होते हैं और एग्जाम में हुबहू छपने वाले होते हैं। एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बेहद पसंद करेंगे। और जुड़िए हमारे साथ, करिए सब्सक्राइब चैनल को, जिससे कि चैनल भी आगे बढ़ेगा, तो आपको भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, कंटेंट अच्छा मिलेगा, आपकी भी प्रगति होगी और 2024 में सरकारी नौकरी का सपना आपका जल्द ही पूरा होने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।